देखिए आर्ट तो अच्छा था दोनों का। उसका तो चलें, सिद्धू का तो मर्डर हुआ है और केके की तो सडन डेथ हुई है। सिद्धू मूसेवाले को जिस तरह मारा है और केके की डेथ है, इंसानियत के नाते हो रहा है। लेकिन आप ये भी देखो ना कि दुनिया में रोज़ कितने मुसलमान मरते हैं हमारे। एक बहुत बड़ा लॉस है सिंगिंग इंडस्ट्री के लिए, और हम इस दुख में इंडियंस के साथ शरीक हैं, और ये उतना ही हमारा भी लॉस हुआ है जितना कि इंडियंस का हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई महविश नाज पब्लिक रिएक्शन शो। और आज हम दोबारा हाजिर हुए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ, जो कि इंडिया से आई है। कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, जिसका अफसोस ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को था बल्कि पूरी दुनिया को था। उस खबर को बहुत ज़्यादा गम के साथ मनाया गया, और अब 31 मई की शाम लाइव कॉन्सर्ट के दौरान इंडिया का एक प्लेबैक सिंगर केके के नाम से, जो कि जाना जाता है, उनका पूरा नाम कृष्णा कुमार है, उनका इंतकाल हो गया। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कितने अफसरदा हैं और हैं भी या नहीं कि इंडियन सिंगर की वफ़ात पे इंडिया से दूसरा टैलेंट 2-4 दिनों के अंदर अंदर गया है, इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। उनको भी उतना ही अफसोस है जितना इंडियंस को है या नहीं, हम जानते हैं उनसे, और मैं आपको अपनी राय बताऊंगी वीडियो के एंड में। आइए चलते हैं लोगों की तरफ। कि कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ और उसके फ़ौरन ही बाद 1-2 दिन छोड़ के केके की डेथ हो गई लाइव कॉन्सर्ट के दौरान। क्या कहेंगे कि इंडिया का इतना जो है होनहार सिंगर, 2-4 दिन के अंदर अंदर 2 सिंगर्स की वफ़ात हो गई है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए आर्ट तो अच्छा था दोनों का। उसका तो चलें, सिद्धू का तो मर्डर हुआ है और केके की तो सडन डेथ हुई है। बाकी अफसोस ये है कि आर्ट था, अच्छे आर्टिस्ट थे दोनों, अच्छे गाने बना रहे थे, तो हमारे लिए इंजॉयमेंट थी, अच्छा था। पसंद थे आपको केके? जी मुझे अच्छे लगते। कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं? मैं उनके बचपन से गाने सुन रहा हूँ। कोई सॉन्ग्स उनके जो नॉमिनेटिंग सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद? हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, वो गाना उनका मुझे अच्छा लगा। बाकी उनका आर्ट अच्छा था, इस तरह के आर्टिस्ट और भी बड़े आएंगे। मतलब हमें अफसोस इस चीज़ पे होना चाहिए कि वो इंसानियत के नाते एक इंसान, एक अच्छा इंसान, अच्छा टैलेंटेड इंसान चला गया। टैलेंट, हाँ टैलेंट लूज़ किया हमने। उनके बाद आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, क्या फर्दर इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री में और पीछे जो है टैलेंटेड मशरूम्स हैं? बहुत हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आप एबी ढिल्लों को देख लें, उसका कितना दौर चल रहा है आजकल, वही है हाइप पे। तो ऐसे आते रहते हैं सिंगर्स वगैरह जो भी हैं। यार इंसानियत के नाते तो दुख हो रहा है कि आप न्यूज़ सुनते हो कि सिद्धू मूसेवाले को जिस तरह मारा है और केके की डेथ है, इंसानियत के नाते हो रहा है। लेकिन आप ये भी देखो ना कि दुनिया में रोज़ कितने मुसलमान मरते हैं, हमारे पाकिस्तान में मरते हैं लोग कितने रोज़। लेकिन लोग, कुछ लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जो फेमस होते हैं। यार जो रोज़ मरते हैं वो भी किसी के घर वाले हैं, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। दुख होता है, वो दुख अपनी जगह है। लेकिन आप काइंडली इंसानियत जो होगा, मेरा सबको मैसेज है कि हमारे मुल्क में भी होता है, हर मुल्क में मरते हैं। आप काइंडली उनके लिए भी ऐसे करें जिस तरह आप सिद्धू मूसेवाले के लिए, केके के लिए फील कर रहे हैं, उनके लिए भी ऐसे फील करें। आप केके की डेथ पे कैसा फील कर रहे हैं? मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि मतलब अच्छा सिंगर था, काफ़ी उसके अच्छे गाने थे। यार आप हर किसी से बहुत कुछ सीखते हो। हमें टैलेंट को ख़त्म नहीं करना चाहिए, टैलेंट को मौत नहीं देनी चाहिए। हमें टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए और टैलेंट के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए, कि हम इंस्पिरेशन है हमारी, वो हम उनसे सीखते हैं, तो हमें सीखना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, बहुत दुख की बात है। उसका रीज़न ये है कि अच्छे सिंगर्स की पहले ही कमी थी। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आतिफ हैं, राहत हैं, इंडिया के अंदर अरिजीत हैं, और दूसरा नाम केके का आता है। तो एक बहुत बड़ा लॉस है सिंगिंग इंडस्ट्री के लिए, और हम इस दुख में इंडियंस के साथ शरीक हैं, और ये उतना ही हमारा भी लॉस हुआ है जितना कि इंडियंस का हुआ है। अच्छा, केके को कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं? पसंद थे वो आपको? वो देखें, वो तो एक पूरी जनरेशन के सिंगर थे, और वो तो आई थिंक मैं उनको 2005-6 या मैं जब बड़ा हुआ तो तब मैंने उनको अपनी पीक पे पाया, और आज तक वो मतलब उसी जगह पे थे, वो नीचे नहीं आए। मतलब 53 इयर्स की एज में उन्होंने इंतकाल किया है, तो अच्छा खासा टाइम पीरियड था कि हम बचपन से जवानी तक उनको सुनते आए हैं। जी हाँ, हमारे तो वो बचपन के सिंगर हैं और आज तक हमारे रोल मॉडल रहे हैं। हमने ऐसे सिंगर्स को देख के ही वो इंडस्ट्री की तरफ, सिंगिंग इंडस्ट्री की तरफ रुख किया, और वो एक जनरेशन के लिए एक वो बहुत बड़ा धचका है हमारे जैसे लोगों के लिए, जो हम उनको इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। सिद्धू का लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन वो ट्रेडिशनल सिंगिंग में उनका लॉस बहुत बड़ा है, और उनके जो फेमस सॉन्ग्स हैं वो अभी तक हमारे दिलों के अंदर रच बस गए हैं। उनकी लाइन्स अभी भी, मैं रिसेंटली वीडियोज़ देख रहा था और यकीन करें कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो एक बहुत बड़ा लॉस है। कोई ऐसे सॉन्ग्स जो आपको केके के बहुत ज़्यादा पसंद है? जी, 2-3 सॉन्ग्स हैं जिसमें है सच कह रहा है, दीवाना दिल, तूने मारी एंट्रियाँ, और इसी तरह के और बेशुमार सॉन्ग्स हैं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये बहुत बड़ा लॉस है कि 2 उनके जो है ना बेस्ट सिंगर्स ऊपर नीचे दुनिया से रुखसत हो गए? तो बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या हमें इस चीज़ पे खुश होना चाहिए कि ऑपोजिशन डाउन आ रही है, या हमें भी उनके दुख में बराबर का शरीक होना चाहिए?
नहीं, ये उतना ही हमारा भी लॉस हुआ है। हमारे भी यंगस्टर ऐसे लोगों को ही देख के सीखते हैं और वो एक सिंगिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस था। देखें जैसे कि स्पोर्ट्स और सिंगिंग या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों मुल्कों को करीब ला सकती हैं, और मेरे ख्याल से वो चीज़ें ज़्यादा करने की ज़रूरत है जो कि दोनों मुल्कों की तलखियों को दूर करें और दोनों मुल्कों की आवाम को करीब लेके आएँ। और हम इंडियन लोगों के साथ इस दुख में पूरे बराबर के शरीक हैं, और सिद्धू मूसेवाले की लॉस का भी हमें उतना ही दुख हुआ है क्योंकि हम भी पंजाब के रहने वाले हैं, हम भी लाहौरी हैं, और सिद्धू मूसेवाला भी लाहौरी। तो मुझे केके का नहीं पता, लेकिन उनका भी उतना ही दुख हमें हुआ है, और यकीन करें कि वो एक बहुत बड़ा लॉस है। बीइंग अ पाकिस्तानी भी हमें इस पर बिल्कुल खुशी की कोई चीज़ ही नहीं है कि हम इसको बयान नहीं कर सके जितना बड़ा वो लॉस है। बेशक, टोटली एग्री। आप लोगों ने देखा कि इनको सिद्धू मूसेवाले के अफसोस के बाद केके की मौत का भी उतना ही अफसोस हुआ है। बेशक ये पाकिस्तानी है, लेकिन टैलेंट किसी भी मुल्क से जाए, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया, हमारा दुख इस चीज़ को लेके साझा। बीइंग अ पाकिस्तानी, इंसानियत के नाते मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और बेसिकली टैलेंट था, गाने थे उनके जो कि हम एक टाइम से सुनते आ रहे थे, काफ़ी छोटे होते थे तब से उनके गाने सुन सुन के आज मतलब जब उनकी खबर मिली कि पहले सिद्धू मूसेवाला था, अभी मतलब उस पे ही हम वो थे कि यार अचानक से उसको गोलियां, उसको मतलब उसका जो सारा वो एक सीन हुआ, उसके बाद ये खबर मिल गई, तो बड़ी एक अफसोस की बात है कि वन बाय वन करके टैलेंट जो है दुनिया से जा रहा है, तो अफसोस हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से प्लेबैक सिंगर्स जो हैं वो एक एक करके रुखसत हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या उतना टैलेंट इंडिया प्रोड्यूस दोबारा कर सकता है, या वो लोग इस चीज़ को लेके बहुत अफसरदा हो जाएंगे, और हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए? अगर तो टैलेंट लाने की बात है तो फिर तो ये है कि टैलेंट एक जाता है तो उसके पीछे 100 उस तरह के मज़ीद होते हैं। अगर उसको प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो ज़रूर टैलेंट वहाँ से आएगा, बट ये है कि उस बंदे की कमी उसके फैमिली के लिए, उसके जो करीबी फैंस हैं, उसके लिए वो कमी जो है वो पूरी नहीं हो सकती। जो नेक्स्ट आ रहे हैं टैलेंट जो आएगा वो तो एक अलग चीज़ है कि वो अपना नाम बनाएंगे और अपना वो उसको करेंगे। तो अच्छा अहमद, अगर हम बात करें कि वही चीज़, वही सिनेरियो अगर पाकिस्तान में हो, तो आपको क्या लगता है कि इंडियंस कैसे रिएक्ट करेंगे? इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। करना तो उनको भी मतलब हमारे जैसा चाहिए कि अगर हम उनका सिंगर गया या वहाँ से कोई टैलेंट जा रहा है तो हमें उस चीज़ को हम फील कर रहे हैं कि यार एक दुनिया से बंदा गया है, चाहे वो सिंगर था या चाहे वो कोई भी था, हमें इंसानियत के नाते एक यूनिटी जो इंसानियत वाली है उसके नाते हमें रखनी चाहिए। बाकी इंडियंस का कह नहीं सकते कि क्या उनका रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा सुने जाते थे, और वर्सेटाइल सिंगर थे वो, बहुत लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किया है। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनके सिंगिंग में, उनके क्लासिक्स में, हर चीज़ में अट्रैक्ट करती थी? ट्रेडिशनल पे बहुत किया। बेसिकली मेलोडियस टाइप उनके सॉन्ग होते थे, और कुछ ऐसे कि हम फैमिली में सुन सकते हैं। बाकी जो कुछ सॉन्ग्स मतलब सिद्धू मूसेवाले के कर लें, या जो रैप है, हिप हॉप है, R&B, कोई भी म्यूज़िक है, वो आजकल इस तरह के आ रहे हैं कि जिसमें कुछ गाली गलोच भी है, कुछ है, बट वो कह सकते हैं कि हम फैमिली में या अपने घर के कोई इवेंट्स हो रहे हैं, वेडिंग्स हैं या कुछ भी, हम वहाँ पर वो सॉन्ग्स प्ले करते थे। बेसिकली के एक बहुत अच्छा सिंगर था, और उसकी लास्ट परफॉर्मेंस पे ही उसकी डेथ हुई, तो बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि एक सिद्धू मूसेवाला भी चला गया, फिर के भी चला गया। उसका एक गाना बल्कि मेरा बड़ा फेवरेट था, अलविदा। तो बस ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए भी और एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि 53 ईयर्स ऑफ एज में यही था उनका एक मेन कि वो अच्छे से अच्छा गाना दें जो एक यंग एज को भी एक इंस्पायर करे। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें अफसोस होना चाहिए या खुशी होनी चाहिए कि ऑपोजिशन का या ऑपोजिट कंट्री का एक जो है टैलेंटेड सिंगर चला गया? हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि दुखी इसलिए है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारा भी एक हिस्सा है, और आजकल तो एक ट्रेंड भी बन गया, लेकिन ये फीलिंग्स के हिसाब से गाने इंसान सुनता है। अब कोई भी गाना यहाँ सुन रहे हो तो उसमें याद आता है किसी ना किसी का कोई पास्ट होता है, कुछ होता है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस है। गाना सुनते हुए हम ये नहीं सोचते कि वो इंडियन सिंगर का है, पाकिस्तानी का है या किसी और मुल्क का है, हम गाने में चले जाते हैं बस। टैलेंट किसी भी कंट्री से हो जी, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या अमेरिका से हो, जब उसका लॉस होता है तो वो एक बड़ा लॉस होता है। वो टैलेंट होना चाहिए, नॉट अ गुड थिंग कि मतलब पहले उसका ब्रूटली कत्ल, उसको मर्डर कर दिया गया, और दूसरा जो ऑन द स्पॉट जो है वो ड्यूरिंग कॉन्सर्ट उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा लॉस है, और हम लोगों को भी इस चीज़ का अफसोस है कि टैलेंटेड लोग जा रहे हैं दुनिया से। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें उनके दुख में शरीक होना चाहिए या हमें खुश होना चाहिए कि वो डाउन जा रहा है? Miss, before Pakistani, I think we are human being. Being a
मुस्लिम, हमें इस चीज़ का दर्स बिल्कुल नहीं दिया जाता कि किसी के नुकसान में खुश हुआ जाए। और इंसानियत भी इस चीज़ का दर्स देती है कि अगर कोई किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको कवर किया जाए उसको, या फिर कम से कम उसको एक दिलासा दिया जाए कि हम तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऑब्वियसली इसी तरह के मैसेजेस जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं और लोग भी इसी तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड करें कि अगर कोई भी टैलेंट दुनिया से जाता है वो इंडिया से है। ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया से है या किसी भी कंट्री से है। कुछ लोग गुलाम अली को मानते हैं, कुछ लोग नुसरत फ़तेह अली को मानते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को गुलाम अली की गज़लें सुन के सुकून मिलता है, कुछ लोगों को नुसरत की गज़लें सुन के सुकून मिलता है, कुछ जावेद अख्तर को सुनते हैं, कुछ लोग माइकल जैक्सन को सुन के सुकून लेते हैं। इस तरह हर किसी का अपनी चॉइस है, लेकिन टैलेंट तो हम सबका मानते हैं ना। गुलाम अली का भी मानते हैं, नुसरत का भी मानते हैं, माइकल जैक्सन का भी मानते हैं, जावेद अख्तर का भी मानते हैं, लता का भी मानते हैं, किशोर का भी। तो इस बारे में मेरा तो कोई भी राय नहीं है, क्योंकि इंडिया अगर वो ऐसे लोग जाते हैं तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं, उनके पीछे भी आगे भी उनके जो शागिर्द होते हैं या इंडस्ट्री में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो आगे टैलेंट दिखाने की कोशिश में या उनके अंदर जो टैलेंट है वो शो करना चाहते हैं। अब ये जो मेन बंदे थे इंडिया के जो मेन टैलेंटेड बंदे थे, इंडस्ट्री के जो टॉप सिंगर थे दोनों, जो एक मर्डर हुआ है तो उसके बारे में तो मेरा कुछ बनता नहीं, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन में दुख हो रहा है। खुशी तो नहीं है कि काफिर है या सिख है, जो भी है, खुशी तो नहीं होती इस पर, ना होनी चाहिए किसी को खुशी इस पर, क्योंकि वो एक इंसान है और उसके साथ ज्यादती हुई है तो हर बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। और के बारे में तो मैं ज़्यादा जानते नहीं, बस 2-3 गाने सुने होंगे और ये आपके मुँह से सुना है कि उसके इंतकाल हो गए, बाकी न्यूज़ में देखता नहीं इस बारे में। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको कितना दुख है के की मौत का। आफ्टर सिद्धू मूसा के की मौत एक बहुत बड़ा सदमा है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इतना टैलेंटेड इंसान चला गया। और मेरी भी यही राय है कि इससे पहले कि हम 2 मुल्कों का हिस्सा हैं, उससे पहले हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और इंसानियत के तहत मुझे भी उतना ही अफसोस हुआ है जितना इंडियंस को हुआ है कि वहाँ से इतना टैलेंटेड इंसान चला गया जिसके गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक बहुत शौक़ के साथ सुने जाते हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इतनी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।